नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश शर्मा। मैं अहमदाबाद से हूँ। ये मेरा एक पहला वीडियो है मेरी चैनल पे, जिसका नाम है धर्म संकट। और क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, ये अभी कुछ सोचा नहीं है, मगर एक शुरुआत ऐसा समझ लो आप। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं एक टैक्सी ऑनर हूँ और टैक्सी का बिजनेस है अपना। और साथ में मैं वेंडर भी हूँ। वेंडर इट मीन्स के काम, टैक्सी वाले लोगों को जो काम देते हैं उसको अपनी भाषा में वेंडर बोलते हैं। कई सारे लोगों का ये कहना है कि बिजनेस कैसे करें, टैक्सी का बिजनेस किस तरीके से करें, क्या है, क्या मिलता है, कैसे क्या प्रॉफिट होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए इसके ऊपर। और ये एक नई शुरुआत, और कहने का मतलब लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिले किस तरीके से कैसे क्या काम होता है, कैसे पैसे बचते हैं, क्या क्या चार्जेस होते हैं, किस तरीके से बुकिंग कहाँ से ले, बुकिंग आपको कहाँ से मिले, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो यही चीज़ के लिए ये वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, दुनिया में अभी सभी बिजनेस में सभी जगह पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अपना नौकरी पेशा सब कुछ छोड़ के टैक्सी के बिज़नेस में आ रहे हैं। ये बिज़नेस सही है, ऐसा नहीं है नहीं गलत है। बिज़नेस बहुत ही सही है, मगर इसके पीछे बिज़नेस कंटिन्यूसली मिलना चाहिए, उसका एक रीज़न भी है कि आपको कैसे बिज़नेस मिलेगा, किस तरीके से आप बिज़नेस लोगे, आपका गाड़ी का खर्चा, गाड़ी लाए हो तो आपका ईएमआई कैसे निकलेगा, आपके पास क्या बचत रहेगी, किस तरीके का क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें को बहुत ध्यान में रखना होता है। लोग लाने के लिए 2-3 लाख रुपया भर के, 1.5-2 लाख रुपया डाउन पेमेंट भर के गाड़ी ला देते हैं। फिर वही ओला उबेर में नॉर्मल चलाते हैं 12 घंटा 15 घंटा, तब जाके उनका 1,000-1,500 रुपये मैक्सिमम मिनिमम बचता है। मैक्सिमम बोलो या मिनिमम बोलो, अपनी भाषा में जो भी है। फिर वो मंथ एंड में ईएमआई की डेट आएगी तब वही दिक्कत वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए एक स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क इट मीन्स के आपको कैसे काम क्या करना है, रोज़ का एक टारगेट रखना है, किस तरीके से काम करना है, बुकिंग कहाँ से लेना है, ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना रहता है। और मेन चीज़, ज़्यादातर गाड़ियाँ वन वे में चलती है, आउट स्टेशन में चलती है। तो एक चीज़ होती है कि यहाँ से कहीं का भाड़ा लेके गए और वहाँ से रिटर्न आ गए अपने दिन में 24 घंटे के अंदर, तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बाकी लोग आज ओला उबर में भी अच्छा कमा रहे हैं, और लोग ओला उबर वाले लोग चिल्ला भी रहे, वन वे वाले लोग भी अच्छा कमा रहे हैं और वन वे वाले लोग चिल्ला भी रहे। तो हर एक तरह के 50-50 सब जगह पे है। तो मेरा ये मानना है कि आपको काम इस तरीके से करना है कि आपका कस्टमर आपके पास रिपीट आए। वो रिपीट किस तरीके से आता है, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन के अंदर। कस्टमर सबसे पहले गाड़ी अपने से क्यों बुक करवाता है, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 खर्चा क्यों करता है? एक चीज़ होती है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं मिलता है तो, और दूसरी एक चीज़ होती है कि वो अपना प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। तब जाके ये अपने को इतना पैसा देने के बाद कस्टमर एक टैक्सी गाड़ी बुक कराते हैं। तो ये चीज़ का मेन बहुत सब लोगों को ध्यान रखना होता है। और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई बुकिंग आ रही है, कर रहे हैं, आ रही है, कर रही है, मगर कोई कोई साल के अंदर कोई कोई टाइम ऐसा भी आता है कि टैक्सी वालों का बिजनेस पूरा डाउन होता है। और सीजन में ऐसा भी होता है कि किसी को गाड़ियाँ मिलती नहीं है, जिसके वजह से रेट वगैरह पूरा हाई होता है। तो ये सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखना रहता है, कैसे क्या है। आप अपने रेगुलर पैसेंजर को रेगुलर बनाओ, पैसेंजर को इस तरीके की सर्विस दो कि आपको दोबारा बुकिंग के लिए फ़ोन करे, गाड़ी के लिए फ़ोन करे। लाइक हम वेंडर हैं तो हमारे पास यही होता है कि हम जो भी कस्टमर को गाड़ी बेचते हैं, एक सही वन वे का वन साइडर होता है या आउट स्टेशन या फिर राउंड ट्रिप होता है, कुछ भी होता है, तो हम एक परफेक्ट रेट देते हैं उनको कि भाई ये इस तरीके का इतना रेट है, इस तरीके का इतना रेट है, और इसमें इतने रेट में ये आपको गाड़ी मिलेगी। ड्राइवर सही रहेगा, गाड़ी की कंडीशन अच्छी होगी, साफ़ सुथरी गाड़ी होगी, और ड्राइवर को बोलेंगे कि भाई पैसेंजर का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली चीज़ों में भी आए, देखो ड्राइवर लोगों को तो मैं यही बोलूँगा कि एक चीज़ होती है कि अगर नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप कस्टमर को सर्विस अच्छी दोगे तो कस्टमर रिपीट आएगा, सीधी सिंपल सी बात है। मेरे को तो यही पता चलता है। आज हम वेंडर है तो हमको कई सारे कस्टमरों की कंप्लेन आती है कि ड्राइवर इतना लेट हो गया, ये हो गया, ड्राइवर रफ चलाता है, ड्राइवर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें होती है। कस्टमर के साइड से ड्राइवर की भी कंप्लेन, ड्राइवर भी कस्टमर की कंप्लेन करता है कि कस्टमर ऐसा था वैसा था, ये यहाँ लेके जा रहे थे एक्स्ट्रा, यहाँ इतना टाइम लगा। तो दोनों दो साइड से ये मामला तो देखो समझने वाली बात है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि अगर आपको ऐसा लगे कि एक कस्टमर अपने पास या अपने वेंडर के पास या जिसने बुकिंग दी है उसके पास कस्टमर वापस से रिपीट आए, तो आपका मेन एक ही काम है कि आपको अच्छे से सर्विस देनी है। मेन चीज़ एक ये है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि
बोला जाता है कि काठी भी अजवाई भी जिसको बोलते हैं, एक वर्ड ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं रेफरेंस। आप अगर कस्टमर को सर्विस अच्छी दोगे, आपका कस्टमर आपके पास गाड़ी बुकिंग करा के खुश होगा, तो आपको वो कस्टमर दूसरा रेफरेंस देगा, लाइक उनकी फैमिली में, उनके ग्रुप में आपके बारे में शेयर करेगा कि भाई मैंने कल्पेश भाई की गाड़ी बुक कराई थी, ड्राइवर सही था, गाड़ी सही थी, सब कुछ सही था, आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, रेट भी सही था, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक चीज़ होती है। अब ये चीज़ को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है, जैसे टाइम पे पहुंचना, गाड़ी साफ सुथरी लेके जाना, तो और बहुत सारी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी होती है। नॉर्मल चीज़ है, मैं बता रहा हूँ वैसे भी, बट एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ड्राइवर लोगों का ऐसा होता है कि बुकिंग कैसे लो, किस तरीके से लो। तो आप अगर मान लो कोई भी एक रूट पकड़ रहे हो, जैसे कि अहमदाबाद हो, अहमदाबाद मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ, तो मैं अहमदाबाद की बात करूँगा। जैसे अहमदाबाद में चलता है, अहमदाबाद से राजस्थान चलता है, अहमदाबाद से उदयपुर चलता है, अहमदाबाद से जयपुर चलता है, माउंट आबू, आबू रोड सब चलता है। अहमदाबाद से गुजरात में अगर देखने जाओ तो अहमदाबाद से सूरत, अहमदाबाद से बड़ौदा, अहमदाबाद से आणंद, नडियाद चलता है, अहमदाबाद से गांधीधाम, अहमदाबाद से कच्छ चलता है, राजकोट, जामनगर, द्वारका, सोमनाथ, ये सारी चीज़ें होती है। अहमदाबाद एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे सारी फ्लाइटें कंटिन्यूसली सब लोगों को सभी जगह से मिल जाती है। तो मेन बेस अगर मानना चाहो तो अपने मान सकते हैं कि अहमदाबाद इज़ अ मेन बेस, क्योंकि सारे कस्टमरों को फ्लाइट इजीली मिल जाती है कस्टमर के लिए, और सभी लोकेशनों से इजीली फ्लाइट मिल जाती है। तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। अब अहमदाबाद में लोग, गुजरात के ही बाहर के लोग, अदर स्टेट के लोग आके अहमदाबाद में बिजनेस करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि यहाँ से बिजनेस का स्कोप है। तो ये सारी चीज़ों को पूरा ध्यान रखते हुए आपको इतना अच्छे तरीके से काम करना है कि आपको रिपीटेडली बिजनेस मिले। अगर आपको वेंडर से जुड़ते हो तो वेंडर आपको दोबारा बुकिंग के लिए फ़ोन करे कि भाई अहमदाबाद से यहाँ का एक काम है, अगर आप हो तो अवेलेबल, आप ये कस्टमर का बुकिंग मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसा वेंडर का सामने से आपके ऊपर कॉल आना चाहिए, उस तरीके का आपका काम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ के अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है, कोई वेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप एप्लीकेशन से बुकिंग ले सकते हो। लाइक भाड़े गाड़ी है, फिर सवारी है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसके अंदर आप अपना बुकिंग ले सकते हो। उसके बारे में अगर जानना हो तो वो भी एक वीडियो बाद में बनाएंगे, बट नॉर्मली सभी लोगों को पता है कैसे क्या होता है। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी और एक वीडियो बनाना था, तो ये मैंने किया है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना रहता है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि टैक्सी के बिज़नेस में बहुत पैसा है, बहुत पैसा, तो भाई मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। ड्राइविंग करना कोई इजी बात नहीं है, और आप अगर अच्छे से काम करो तो हाँ, अच्छा पैसा आप आराम से दिन का कमा सकते हो, उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। बट ये सारी चीज़ों के पीछे सब चीज़ है, मेहनत तो हर एक जगह पे है, सब जगह पे मेहनत है। बस आपको स्मार्ट वर्क थोड़ा करना है, अच्छे से आपकी सर्विस देनी है, कस्टमर रिपीट आए उसका ध्यान रखना है। बस यही एक मेन चीज़ है। हर एक जगह पे जाओ, जैसे आप कोई एक फिक्स रूट पकड़ते हो कि आप अहमदाबाद से राजस्थान करोगे और राजस्थान से अहमदाबाद करोगे, तो आपको अहमदाबाद में और राजस्थान में कस्टमरों को भी संभाल के रखना है और वेंडरों के साथ भी अच्छा सा कॉन्टेक्ट रखना है कि आपकी गाड़ी जब भी अहमदाबाद से राजस्थान में जाए, आप वेंडर को बोलो कि सर मेरी गाड़ी अवेलेबल है, अगर कुछ हो तो आप मुझे बताइएगा रिटर्न बुकिंग के लिए। इसको बोलते हैं अपने रिटर्न बुकिंग। तो ये सारी चीज़ होती है। रेट क्या है क्या नहीं वो सब डिपेंड करता है, गाड़ियाँ कितनी अवेलेबल है, कैसे क्या है। बाकी हर एक जगह का एक फिक्स रेट वन वे का डिसाइड किया हुआ है, तो रेट के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो रेट तो आप अपने हिसाब से देख लेना, हर एक एप्लीकेशन में सब जगह पे अलग अलग होता है, तो वो रेट है, ठीक है। बाकी तो ये मैंने एक नया शुरुआत किया है, और बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से मेरे पास काम आता है। मैं इसमें ये वीडियो डालने में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक भी आपको शेयर करूँगा। आप अगर उसके अंदर जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो और काम ले सकते हो। कहने का मतलब, जैसे मेरे साथ MP, मुंबई, राजस्थान, सब जगह के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात के हर एक स्टेट के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ आते हैं अहमदाबाद से, तो हम उनको काम देते हैं जब हमारे पास काम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। और एक नई चैनल बनाई है, थोड़ा सा सपोर्ट करना मुझे, ताकि हर एक चीज़ एक वीडियो के माध्यम से हर एक लोगों को तक पहुँच सके। बस यही एक चीज़ है। थैंक यू।